हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट करता हूँ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है इसका, यहां पर मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, लाइक एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n इनटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, देन f इज होमोजीनियस फंक्शन with डिग्री n। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास जो फंक्शन होगा लाइक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कुछ मेरे पास फंक्शन दिया होगा, उस पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x रखेंगे, y की जगह लैम्डा y रखेंगे, x की जगह लैम्डा x रखेंगे और y की जगह लैम्डा y रखेंगे। तो मेरे पास अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन बनाते हैं लैम्डा की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, हम लोग क्या करते हैं ऐसी अगर सिचुएशन बनाते हैं लैम्डा की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये मेरे पास जो n आएगा ये क्या होगा, ये मेरे पास डिग्री होगी, उसकी उस फंक्शन की डिग्री होगी। और इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बताया है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कुछ मेरे पास फंक्शन गिवन होगा, आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करना है और वाई को आपको लैम्डा वाई से रिप्लेस करना है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, लैम्डा की पावर एन आप क्या करेंगे बाहर ले आएंगे और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका खाली रह जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन को इसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन, एंड इसकी जो डिग्री लाइक ये जो आएगा लैम्डा की पावर एन आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे विद डिग्री एन। इसकी फंक्शन की डिग्री क्या है, एन है, तो हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ओके, यहां पर अब एक बार पॉइंट लाइक एग्जांपल से देख लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वाई किया है, ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करना है, वाई की जगह लैम्डा वाई रिप्लेस करना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करना है एंड वाई की जगह आपको लैम्डा वाई रिप्लेस करना है। तो मेरे पास क्या आएगा फंक्शन, देखिए एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई करेंगे और लैम्डा कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा आपका एक्स माइनस वाई आएगा। और यहां पर आप देखेंगे जब रूट ऑफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई करेंगे और फिर लैम्डा कॉमन लेंगे तो रूट लैम्डा कॉमन आएगा, तो रूट लैम्डा यहां पर क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। तो समझ सकते हैं आप, x की जगह मैंने लैम्डा x लिखा, y की जगह लैम्डा y लिखा और लैम्डा यहां से कॉमन ले लिया, लैम्डा कॉमन ले लिया, इसी तरह नीचे भी मैंने किया। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर लैम्डा की पावर में लाइए, कुछ भी करिए लैम्डा की पावर में लाइए, लैम्डा की पावर 1/2 है, इधर ऊपर लैम्डा की पावर 1 है, सॉरी ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, लैम्डा की पावर 1 माइनस 1/2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा की पावर 1/2 लाइक x माइनस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये है क्या मेरे पास, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही तो है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लैम्डा की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन होगा तो हम लोग लैम्डा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के टर्म में उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, लैम्डा की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई किया। तो अब यहां से आप कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री 1/2। इसकी डिग्री क्या होगी, 1/2 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, यहां पर 1/2 होगी। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री 1/2। इस टाइप के फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे विद डिग्री 2 है, विद डिग्री 1/2 है मेरे पास। ओके, अब मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा, f such that d2r, f such that d डोमेन है मेरे पास, डोमेन क्या होगा, x कॉमा y होगा, लाइक xy प्लेन होगा डोमेन जो होगा मेरे पास। f such that d2r is a function and fx and fy exist if fx fy exist। अगर मेरे पास fx like partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y फंक्शन का अगर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है and f is homogeneous function with degree n, then मेरे पास क्या होगा, x del f over del x plus y del f over del y is equals to n into f। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइलर्स थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं, आइलर्स थ्योरम बोलते हैं। और यार इसका एक क्वेश्चन आता है,
इसका एक क्वेश्चन 90% आने के चांस होते हैं जैम में आए भी हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो लगभग क्वेश्चन आए हैं यहां से, आइलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर क्या आइलर्स थ्योरम क्या कहती है, x इंटू, अगर fx एग्जिस्ट कर रहा है, fy एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x fx प्लस वाई fy इज इक्वल टू n इंटू f। n क्या होती है, डिग्री ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन मेरे पास होमोजीनियस है, मैंने क्या बोला है यहां पर, फंक्शन मेरे पास क्या है, f इज फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n। अगर मेरे पास फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री n है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आइलर्स थ्योरम हम लगा सकते हैं वहां पर, x इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू एफ। यहां पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए, ये मुझे एक इक्वेशन मिली आइलर्स थ्योरम की, मुझे एक इक्वेशन मिली। अब यहां से आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज है। अगर देखा जाए तो इसका यूज है, इसी का पूरा यूज है। तो भाई अगर देखा जाए तो इसका पूरा यूज है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, एक इक्वेशन यहां पर बना रहा हूं मैं, लाइक एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स, लाइक डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू n इंटू, इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू डेल एफ ओवर डेल एफ। इसको हम लोग ऐसे इक्वेशन लिखते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रूफ तो नहीं है इसका कि कैसे कहां से लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसी इक्वेशन लाइक बना सकते हैं। मतलब किया क्या है, कैसे लिख रहे हैं भाई, डेरिवेट कर दिया इसको। मतलब क्या है इसका, मैं इसके प्रूफ की बात कर रहा था, यहां पर मैंने क्या किया, इसको डेरिवेट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं, इसका यूज करके हम लोग ये इक्वेशन ला सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो तो इसका यूज करके हम लोग ये इक्वेशन ला सकते हैं। इसी तरह इसका यूज करके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y डेल स्क्वायर f ओवर डेल y स्क्वायर प्लस डेल f ओवर डेल y प्लस x, इसी तरह क्या आएगा, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू n इंटू डेल f ओवर डेल y। तो इसका यूज करके मैं यहां पर ये इक्वेशन ला रहा हूं। ओके, अब आप क्या करेंगे यहां पर कि ये मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें आप क्या करिए, इसमें x का मल्टीप्लिकेशन करिए, इसमें आप x का मल्टीप्लिकेशन करिए। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में मैं y का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं और इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। लाइक इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने बोला, इसको सेकंड बोला मैंने, और इनको x का मल्टीप्लाई करके और y का मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऐड कर रहा हूं इनको। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर, ये क्या होगा x इंटू डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, और होगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर x आ जाएगा n इंटू एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो इसको ये ऊपर आया और नीचे भी इसी तरह करेंगे तो नीचे क्या आएगा, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये आएगा मेरे पास y डेल एफ ओवर डेल वाई इज प्लस, यहां पर क्या आएगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन वाई डेल एफ ओवर डेल वाई। तो ये मेरे पास नीचे आ जाएगा फ्रेंड। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है फ्रेंड। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि ऐड करेंगे हम लोग इसको, तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं यहां पर ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा। तो देखिए अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ओके, तो जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई, लाइक एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स। या तो मैं इसको उधर भेज दूं, इसको उधर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n-1 x इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स। यहां पर इसको उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n-1 y इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई। तो y कॉमन ले लो, लाइक x इंटू डेल एफ ओवर, इसको मैं सीधा इधर भेज दे रहा हूं, यहीं पर कर दे रहा हूं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x डेल एफ ओवर डेल एक्स, और यहां पर भी इसी तरह माइनस y डेल एफ ओवर डेल वाई, इसको अगर मैं भेजूंगा तो ओके। तो ये मेरे पास क्या आएगा, अब आप देख सकते हैं यहां पर वाई वाई कॉमन ले लेंगे तो लाइक अब इसको ऐड कर दो, इसको क्या करो आप ऐड कर दो, और यहां पर क्या आएगा, ये मेरे पास 2xy हो जाएगा, 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा, अगर मैं यहां पर n कॉमन लूंगा, यहां पर n अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लाइक या तो मैं इसको ऐसा लिखूं, देखिए इसको मैं क्या करूं यहां पर कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस n y डेल एफ अपॉन डेल वाई,
और यहां पर माइनस माइनस ये ऐड कर रहा हूं ना, इसको माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपका x del f ओवर del x प्लस y del f ओवर del y। तो ये मेरे पास क्या आता है nf आता है, ये मेरे पास क्या आता है n इंटू f आता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या है मेरे पास nf है और वहां पर भी क्या है ये भी मेरे पास nf है, आयलर थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आएगा n इंटू nf माइनस का nf, तो यहां पर nf कॉमन ले लो आप, तो मेरे पास क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू nf, या मैं इसको बोल दूं इसको n इंटू n माइनस 1 nf है। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो मैंने आयलर थ्योरम का वो बताया था x del f ओवर del x प्लस y del f ओवर del y इक्वल्स टू nf, और यहां पर एक और फॉर्मूला यहां पर मैंने बताया आपको कि x स्क्वायर del f del स्क्वायर f अपॉन del x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del स्क्वायर f अपॉन del y स्क्वायर प्लस 2xy del स्क्वायर f अपॉन del x del y इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 f। बस आपको दो फॉर्मूले याद रखने, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना आपको, बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। तो बस यही दो फॉर्मूले हैं जो भी है आपका, एक आयलर थ्योरम वाला है x del f ओवर del x प्लस y del f ओवर del y इक्वल्स टू nf, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और n क्या होती है, डिग्री होती है फंक्शन की। तो अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ फ्रेंड, तो इजिली हो जाएंगे क्वेश्चन। होमोजेनियस फंक्शन के क्वेश्चन आते भी हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी हैं ये क्वेश्चन, तो ये याद रखेंगे हम लोग, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते भी हैं फ्रेंड। तो अब देखिए, अब यहां पर मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास लाइक f ऑफ x कॉमा y, मेरे पास क्या है साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट वाई। ये मेरे पास f ऑफ x कॉमा y दिया गया है और मुझे प्रूफ करना है लाइक शो दैट x del f ओवर del y प्लस y del f ओवर del y इज इक्वल टू 1/2 tan f। ये मुझे प्रूफ करना है यहां पर, तो ये मुझे प्रूफ करना है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो देखो भाई क्या करना होता है आपको, ये मेरे पास f ऑफ x कॉमा y ये दिया गया है, और ये जो दिया गया है ना x कॉमा y, ये भाई किसी फंक्शन में के अंदर दिया गया, ये किसी फंक्शन के अंदर गिवन है। तो अब आप क्या करो कि साइन इनवर्स जो है ना इसको उधर भेज दो, और इसको एक अलग फंक्शन, इसको जो फंक्शन के अंदर साइन भी फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स भी फंक्शन होता है, तो इसके अंदर जो आ रहा है ना इसको एक अलग फंक्शन मानो, इसको एक अलग फंक्शन ले लो, तो ज्यादा सॉल्व करने में आसानी होगी। लॉग फंक्शन गिवन हो इस तरह, साइन इनवर्स फंक्शन गिवन हो, साइन फंक्शन गिवन हो, कॉस फंक्शन गिवन हो, कोई भी फंक्शन गिवन हो जो अंदर गिवन हो उसको अपने आप में एक फंक्शन मान लो। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर क्या किया आपने, f इसको तो साइन इनवर्स ये था, साइन को उधर भेज दिया, इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, g ऑफ f मैंने कर लिया साइन f, g ऑफ f मैंने क्या कर दिया साइन f कर दिया, g ऑफ f मैंने साइन f कर लिया यहां पर। तो अब आप देखिए साइन f कर लिया, तो जब आप इसको भेजेंगे इधर तो साइन f इसको क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट वाई हो जाएगा। यहां पर क्या होगा x प्लस वाई अपॉन रूट x प्लस रूट वाई। अब आप देखिए तो मेरे पास जो g ऑफ f बना है ये बन गया, g ऑफ f बना है क्या बन गया x प्लस वाई अपॉन रूट x प्लस रूट वाई। इसका आप डिग्री फाइंड कर सकते हैं, इसकी आप डिग्री फाइंड कर सकते हैं, इसकी आप डिग्री फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो आप। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास gf इज इक्वल टू, ये मेरे पास बनेगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन रूट लैम्डा f प्लस रूट लैम्डा y प्लस रूट लैम्डा y। और यहां पर आप देखेंगे लैम्डा कॉमन लेंगे, नीचे रूट लैम्डा कॉमन लेंगे तो 1 - 1/2 ये मेरे पास आ जाएगा लाइक g ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1/2 x प्लस y अपॉन रूट x प्लस रूट y। अब आप देखिए ये क्या है, ये क्या है g ऑफ f है मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया लैम्डा टू द पावर 1/2 g ऑफ f ही है फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो फंक्शन था मेरे पास क्या बन गया लैम्डा टू द पावर 1/2 g ऑफ f ही बन गया। जब मैंने x को लैम्डा x रिप्लेस किया, y को लैम्डा y रिप्लेस किया, तो ये इसको एक होमोजेनियस फंक्शन तरीके से लिख सकते हैं। ये मैं बोल सकता हूं कि जो g फंक्शन आया मेरे पास वो क्या है होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री 1/2, तो देन g इज होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री मेरे पास क्या है 1/2 है। तो अब आप यहां पर देखेंगे डिग्री मेरे पास 1/2 है। हाँ अब देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x del g ओवर del x प्लस y del g ओवर del y इज इक्वल टू, डिग्री क्या है मेरे पास 1/2 है, तो हम लोग क्या करते हैं n इंटू f करते हैं, तो n क्या है मेरे पास 1/2 इंटू g ऑफ f, हम लोग ऐसा कर सकते हैं।
तो ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। अब आप देखिए यहां पर कि मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे तो ये फाइंड करना है ना यार, x इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल एफ ओवर डेल, सॉरी x इंटू डेल एक्स ओवर डेल एक्स एंड प्लस y इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई, मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। तो मुझे यहां f का टर्म लाना पड़ेगा, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर f का टर्म लाना पड़ेगा। f का टर्म कैसे आएगा, f का टर्म कैसे आएगा, तो अब आप क्या करिए यहां पर इसको कुछ चालाकी करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, x इंटू डेल जी ओवर डेल एक्स, इसको क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एफ कर देंगे, डेल एफ अपॉन डेल एफ कर देंगे। तो जो नीचे वाला डेल एफ होगा उसको इंटरचेंज कर देंगे इससे, डेल एक्स से कहेगा हटाओ इधर आ जाओ तुम, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स ये हो गया मेरे पास, प्लस यहां पर भी इसी तरह करेंगे y डेल जी ओवर डेल एफ इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई। तो यहां पर डेल एफ ओवर डेल एफ किया जो इंटरचेंज हो गया, ओके, इज इक्वल टू 1/2 g ऑफ f हो गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसको डेल एफ ओवर डेल एक्स लाने के लिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स लाने के लिए यहां पर हम लोग कलाकारी कर रहे हैं फ्रेंड। अब आप देखिए यहां पर कि अब हमें क्या करना है, डेल जी ओवर डेल एफ फाइंड करना है, डेल जी ओवर डेल एफ फाइंड करना है। डेल जी बेसिकली जी था क्या मेरे पास, जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ विच इज साइन एफ, विच इज साइन एफ। तो आपको क्या निकालना है, डेल जी और डेल एफ फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास जी ऑफ एफ था वो क्या था, साइन एफ था अगर देखा जाए, तो इसको एफ के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेट करना होगा। तो डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एफ आएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू कॉस एफ डेल एफ ओवर डेल एक्स, और यहां पर भी इसी तरह आएगा भाई, डेल जी ओवर डेल एफ कर रहा है तो ये भी कॉस एफ आएगा मेरे पास, तो प्लस वाई कॉस एफ डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 g ऑफ एफ। 1/2 g ऑफ एफ क्या है मेरे पास, साइन एफ है। सब कुछ लिंक है पीछे से, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बस सॉल्व कर रहे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी माइंड नहीं लगाना है इसमें, कुछ माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर cos f कॉमन लेंगे और cos f को उधर भेज देंगे, तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास, x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 tan f। तो यही मुझे प्रूफ करना था, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया फ्रेंड। तो g की जो डिग्री थी 1/2 वो f की भी डिग्री है, अगर देखा जाए तो f की भी वही डिग्री है, यहां पर तो ऐसे ही बोलेंगे हम लोग। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था और सिंपली ये सॉल्व हो गया फ्रेंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, लैम्डा x लैम्डा y रखना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना होता है फ्रेंड, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो इजिली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और ये आते भी हैं एग्जाम में। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में आते भी हैं। अगर आपका क्वेश्चन देखिए, इससे फायदा क्या होता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन लेंदी हो रहा होता है, थोड़ा लंबा जाता है, तो कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे वो शॉर्ट होता है। आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन था ये बहुत लंबा था, 5 मिनट ले लिया, 4-5 मिनट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको क्या कराना चाहते हैं कि आपको क्या, जो जिससे वो शॉर्टकट लगेगा, जिससे वो सिंपल लगेगा क्वेश्चन, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वो कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लगा लोगे 1 या 2 मिनट के, क्योंकि एमसीक्यू कभी भी लेंथी नहीं बनता, ये बात आप याद रख लीजिए। कभी भी मैक्सिमम जो उसका मिनट होता है, टाइम होता है 3 मिनट होता है, मैक्सिमम टाइम होता है 3 मिनट। शायद ही एक क्वेश्चन जो हो, 1 या 2 क्वेश्चन शायद हो जो मतलब बहुत ही ज्यादा लेंथी बना दे वो, अगर बनाना चाहे तो। लेकिन नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, उसका लॉजिकली कॉन्सेप्ट पता है एकदम कि हाँ यही लगेगा, तो उसका शॉर्ट हो जाएगा, तो वो आपको मतलब कि टाइम बचा देता है बच्चे। तो बस यही चीज होता है फ्रेंड। अब यहां पर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जो जैम में आया था। क्वेश्चन है मेरे पास f ऑफ x, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 y स्क्वायर tan इनवर्स y बाई x। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, मुझे यहां पर फाइंड करना है, जैम आई गेस 2006 में आया था ये क्वेश्चन। तो मुझे फाइंड करना है लाइक x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो ये मेरे पास क्या होगा, यहां पर ये उसने पूछा है कि क्या होगी, और इसने ऑप्शन दिए रखे थे, शायद कुछ ऑप्शन दे रखे थे, तो यहां मुझे ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करो, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करो। देखिए यहां जो ये आपका tan इनवर्स y है ना, y बाई x है ना, इसमें देखिए ध्यान से, अगर आप लैम्डा y अपॉन लैम्डा x रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फर्क पड़ता तो हम कुछ ना कुछ फिर सॉल्व करते, उसको कुछ ना कुछ अलग करते उस चीज को, लेकिन यहां पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करो, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करो। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा x लैम्डा y, तो मेरे पास क्या होगा, लैम्डा टू द पावर 5 x टू द पावर 5, और ये मेरे पास होगा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा tan इनवर्स
लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो यहां पर क्या आ जाएगा लैम्डा की पावर 5 और लैम्डा की पावर 2, लाइक लैम्डा की पावर 7 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ गया एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये मेरे पास ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ध्यान से देखो ये क्या है मेरे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, लैम्डा की पावर है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर बन जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन होमोजीनियस है, और इसकी डिग्री कितनी है 7 है, इसकी डिग्री कितनी होगी 7 होगी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर 7 इंटू एफ लिख देंगे, बस हो गया। ये ऑप्शन एक गिवन था, टिक लगा दो, खत्म। तो मुश्किल से 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, अब आप समझ सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे वो, और फिर इसके बाद और सारे क्वेश्चन होंगे जो असाइनमेंट में आपको डिस्कस किया जाएगा, और भी सारे क्वेश्चंस होंगे जो असाइनमेंट में आपके डिस्कस होंगे फ्रेंड। तो यहां पर मैंने इस टाइप का बताया। अच्छा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं फ्रेंड थोड़ा, फिर उसके बाद असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस करना यही है, करना यही है और कुछ भी नहीं करना है आपको। एक क्वेश्चन है मेरे पास, लाइक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई बाई एक्स। अब मेरे पास ये है, मेरे पास ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई बाई एक्स। देखिए अब यहां पर देखिए ये मेरे पास log फंक्शन के अंदर है, जो मेरे पास एक्स वाई का है फंक्शन वो log के अंदर है। तो log के अंदर है अगर फंक्शन, तो भाई किसी फंक्शन के अंदर अगर ये चीज दिया हो ना तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, तो थोड़ा वर्क करना है आपको। क्या करना होगा आपको, यहां पर एक अलग फंक्शन बनाना होगा। देखिए जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, वहां पर भी वर्क करना पड़ा था हमको। क्या करना पड़ा था, एक जीएफ डिफाइन किया था हम लोगों ने। यहां पर भी सेम करो, इसको ऊपर भेज दो यार, ये इसको यहां इसका क्या काम, इसको ऊपर भेज दो। अब लग रहा है ना ये, अब तो लग रहा है ना फंक्शन के अंदर ये चीज ऐसा। तो अब आप क्या करो, इसको क्या करो कि ये मेरे पास क्या है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर x इक्वल टू log y लिखा हुआ है तो इसको आप क्या कर सकते हो, y इक्वल टू e टू द पावर x भी कर सकते हो, y इक्वल टू e टू द पावर x भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, और मैंने बताया भी था क्यों कर सकते हो, एक log e से मल्टीप्लाई कर दो और फिर वो अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे। तो मैंने बताया था ये सब सिंपल चीजें हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइक इसको मैं लिखूं तो e टू द पावर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर e टू द पावर y बाई x का होल स्क्वायर। भाई मैं ये बोल रहा हूं कभी भी फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसको क्या करो, जो अंदर आ रही है ना चीजें उसको अकेला लिखने की कोशिश करो, उसको अकेला लिखने की कोशिश करो, उसको एक फंक्शन बनाओ उसको, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना इजीली। मैंने इसके बारे में आपको बताया ना कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखो तो आपको यहां से डिग्री मिल जाएगी, मैंने इसके बारे में बताया ना, इसके बारे में तो नहीं बताया आपको। तो उसको सॉल्व करो जो आप जानते हो, हर चीज के लिए मैं यही बोल रहा हूं, उसको वहां जाओ जिसके बारे में आप जानते हो, तो वहां से सोच निकलेगी आपकी। तो वहां जाने की कोशिश किया करो जिसके बारे में आप जानते हो, जिस चीज से आपने स्टार्टिंग की है, तो वहां से सारी चीजें मिलती हैं। तो इस चीज के बारे में आप जानते हो, e टू द पावर f को आप एक g ऑफ f डिफाइन कर लो, e टू द पावर f को एक g ऑफ f डिफाइन कर लो आप। यहां पर मैंने क्या किया, g ऑफ f डिफाइन कर लिया। तो ये मेरे पास एक ये ऐसा फंक्शन बन गया। अब आपको क्या करना है, g ऑफ f में x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करना है, और y की जगह क्या करना है, लैम्डा y रिप्लेस करना है। x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करना है, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा टू द पावर लाइक लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर और e टू द पावर लैम्डा y अपॉन लैम्डा x करेंगे तो मेरे पास y बाई x ही आ जाएगा होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होगा, लैम्डा की पावर 4 बाहर आएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, लैम्डा की पावर 8 और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर e टू द पावर y बाई x का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास g ऑफ f ही बन गया, g ऑफ f बन गया। तो अब आप यहां से बोल सकते हैं कि जो g है मेरे पास वो होमोजेनियस फंक्शन है, विद डिग्री कितनी है इसकी, 8 है। g जो है मेरे पास वो होमोजेनियस फंक्शन होगा और डिग्री कितनी होगी, 8 होगी उसकी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, अगर मैं बोल सकता हूं तो आइलर्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूं। आइलर्स थ्योरम क्या बोलती है, डेल g ओवर डेल x प्लस y डेल g ओवर डेल y इज इक्वल टू 8 इंटू g, 8 इंटू g। अब आप क्या करिए, आपको यहां पर f लाना है, आपको यहां पर f लाना है, क्योंकि मुझे तो इसका फाइंड करना है ना, डेल f ओवर डेल x प्लस y इंटू डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू nf, ये लाना है ना। तो g का यहां क्या काम, तो g को हटाने के लिए क्या करेंगे, x डेल g ओवर डेल f इंटू डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल g ओवर डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू 8g ऑफ f। अब आप देखिए डेल g और डेल f, g क्या था मेरे पास, e टू द पावर f था फंक्शन, तो मेरे पास अगर मैं f के रेस्पेक्ट में इसको करूंगा तो मेरे पास e टू द पावर f ही आएगा। तो ये लो भाई e टू द पावर f आ गया, डेल f ओवर डेल x हो गया
प्लस यहां पर क्या आ गया y डेल जी ओवर एफ, फिर से e टू द पावर f आ गया, डेल f ओवर डेल y आ गया, इज इक्वल टू 8 e टू द पावर f, 8 e टू द पावर f। अब e टू द पावर f से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा 8 आ जाएगा फ्रेंड। तो x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास इसकी डिग्री हो जाएगी फ्रेंड, f की डिग्री हो जाएगी। तो फंक्शन f क्या होगा, मेरे पास होमोजेनियस फंक्शन हो गया और इसकी डिग्री कितनी है 8 है फ्रेंड। तो देखिए प्रैक्टिस इसकी कर लोगे ना तो साफ साफ दिख जाएगा कि इसकी डिग्री ये है। बाहर निकालते रहोगे, आपको लैम्डा को बस बाहर निकालना, उसकी पावर देखनी है, डिग्री कितनी होगी। तो यहां से आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना, बस यही करना था आपको, खत्म। तो यहां से आपका होमोजेनियस फंक्शन खत्म होता है फ्रेंड।